नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसा कि सबको पता है अभी पंचम काल चल रहा है और आगे छठा काल आएगा, तो उसमें दुख ही दुख है। महाराज जी, यहाँ रोज साइंस जो है नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उससे एक चीज़ तो सही हो जाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या साइंस की उन्नति की वजह से क्या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, एक कारण हो सकता है? देखिए, मैं साइंस का विरोधी नहीं हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि साइंस के कारण हम विनाश की ओर जा रहे हैं। साइंस या टेक्नोलॉजी हमें विनाश की ओर नहीं ले जाएगी, टेक्नोलॉजी का मिसयूज हमें विनाश की ओर ले जाएगी। अगर हमारी बुद्धि नियंत्रित है तो हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, साइंस और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते रहें तो जनता के कल्याण के काम में आएगा। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो सर्वनाश का कारण बनेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया तो उससे लोगों ने प्रश्न किया कि आपने एटॉमिक पावर का जो खोज किया है, क्या आप क्या सोच के किया? बोले, मैं इसलिए सोचा कि ये समाज के निर्माण के काम में आए। तो क्या आपके द्वारा की गई ये खोज निश्चयतः निर्माण के काम में आएगी? आप इस पर आश्वस्त हैं? बोले, हाँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, इस आणविक शक्ति का उपयोग केवल निर्माण में ही होगा। बहुत गहरी बात है। दिल और दिमाग जब तक दुरुस्त है तब तक इस आणविक शक्ति का, यानी इस विज्ञान के आविष्कार का प्रयोग केवल निर्माण में होगा। और दिल और दिमाग को दुरुस्त कौन करेगा? धर्म। मनुष्य के ऊपर जब तक धर्म का अनुशासन है, विज्ञान उसके जीवन की प्रगति का आधार बनेगा। और जो मनुष्य धर्म शून्य होगा उसके लिए विज्ञान अभिशाप भी बन सकती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी हमें फैसिलिटी देती है, सुविधा है, पर सुविधा का जब तक हम सीमित उपयोग करें तब तक तो वो सुविधा है। और जब हम सुविधाओं की सीमाओं का उल्लंघन कर लें तो वही हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। इसलिए सुविधा और दुविधा को समझें, हर चीज़ का सीमित उपयोग करें, और जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म रहेगा तब तक ये आगे बढ़ते जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी मानव जीवन या समाज के कल्याण के लिए विकसित हुए, लेकिन मनुष्य का मन जब तक ठीक ढंग से परिमार्जित नहीं होगा तब तक हम कल्याण नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज जी।